हेलो बच्चों, ग्रेट लर्नर किड्स में आपका स्वागत है। सुनो, सीखो और मजे करो। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी वॉवेल्स यानी स्वर। वॉवेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर। आज हम सीखेंगे अ से लेके अ तक के सारे अक्षर। आइए शुरू करते हैं। अ से अनार। रिपीट कीजिए मेरे साथ। अ से अनार। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। अ से अजगर और अ से अखरोट। अब आता है आ से आम। रिपीट कीजिए। आ से आम। अब उदाहरण आलू और आदमी। इन दोनों में आ का प्रयोग हुआ है ना। अब है ई से इमली। रिपीट कीजिए। ई से इमली। उदाहरण इत्र और इमारत। इत्र को इंग्लिश में कहते हैं परफ्यूम और इमारत को इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग। अब है बड़ी ई। बड़ी ई यानी बड़ी ई से इक। इक को इंग्लिश में कहते हैं शुगर केन। उदाहरण ईट और ईद। ईद को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक और ईद तो आप जानते ही होंगे, ये एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल यानी उत्सव। अब है ऊ। ऊ से उल्लू और उल्लू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब आउल। रिपीट कीजिए। ऊ से उल्लू। उदाहरण उषा और उड़ान। उषा यानी होता है डॉन। डॉन मतलब जब सूर्योदय होता है तो उसकी जो किरण पूरे एनवायरनमेंट में आती है उसे कहते हैं उषा। और उड़ान यानी फ्लाइट। अब है बरियू। बरियू से ऊन। ऊन को बोलते हैं वूल। उदाहरण ऊंट और ऊंट। ऊंट को इंग्लिश में कहते हैं कैमल और ऊंट को इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डम। अगर आपको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है तो कैसे उबासी आती है? उसे ही कहते हैं बॉर्डम। अब है री। री से ऋषि। ऋषि को इंग्लिश में कहते हैं शेग। उदाहरण ऋतु और ऋण। ऋतु को इंग्लिश में कहते हैं सीजन। 4 तरह के सीजन होते हैं ना, गर्मी, सर्द, वर्षा और पतझड़। और ऋण को इंग्लिश में कहते हैं डेब्ट यानी कर्ज। अब है ए। ए से एक। एक को इंग्लिश में कहते हैं वन। उदाहरण एकता और एरी। एकता को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। एरी को इंग्लिश में कहते हैं हील। यूनिटी मतलब जब कोई एक साथ होते हैं तो उनमें एकता होती है। अब है ऐ। ऐसे ऐनक।
ऐनक को इंग्लिश में कहते हैं ग्लासेस। उदाहरण ऐश्वर्य और ऐतिहासिक। ऐश्वर्य को इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ और ऐतिहासिक को इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरिकल। वेल्थ यानी पैसा, धन, और हिस्टोरिकल यानी जो चीज बहुत पुराना हो, जो बीत चुका है। अब है ओ। ओ से ओखली। उदाहरण ओस और ओला। ओस को इंग्लिश में कहते हैं ड्यू और ओला को इंग्लिश में कहते हैं हेल। जब बारिश का मौसम होता है या फिर ज्यादा ठंड होती है तो फिर ओस की बूंदें गिरती हैं, उसे कहते हैं ड्यू। और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तब ओला पड़ता है ना, उसे कहते हैं हेल। अब है औ। औ से औरत। औरत को इंग्लिश में कहते हैं वुमन। उदाहरण औषधि और औजार। औषधि को इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन और औजार को इंग्लिश में कहते हैं टूल। जब हम बीमार पड़ते हैं तो मम्मी हमें मेडिसिन देती है ना, और जब पापा को कुछ काम होता है तो वो टूल का यूज करते हैं। अब है अंग। अंग से अंगूर और अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप। उदाहरण अंडा और अंक। अंडा को इंग्लिश में कहते हैं एग और अंक को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अब है अ। अ से दुख। दुख यानी सैडनेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुख में अ का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण विष और सुख। विष यानी पॉइजन। किसी भी चूहे मारने की दवाई में या फिर डिटॉल, इन सब में पॉइजन होता है ना, इसलिए कहते हैं उसे कहते हैं विष। और सुख को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी खुश होना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।